हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ ऐसे कुछ छोटे छोटे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे हमारे डेली का जो काम है ना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए आज का टिप्स हम देख लेते हैं। अच्छे लगे टिप्स तो ज़रूर आप इसको ट्राई करके देखिएगा। कई बार हमारे सब्जी तरकारी थोड़ा सा बच जाते हैं। बचे हुए सब्जी तरकारी को हम क्या करते हैं, फ्रीज़ में रख देते हैं। लेकिन फ्रीज़ में रखने से बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाते हैं और हमें क्या करना पड़ते हैं, फिर से गैस चूल्हा के ऊपर रखकर इसको गर्म करना पड़ते हैं, जिससे गैस भी खर्च होते हैं, बर्तन भी गंदा होते हैं। तो जब भी हम चावल पकाते हैं, चावल के बर्तन के ऊपर गर्म भाप निकलते हैं। अगर हमारे जो सब्जी तरकारी हम फ्रीज़ में रखे हैं, चावल के बर्तन के ऊपर थोड़ा सा खाली करके इस तरीके से 5-6 मिनट के लिए रख देंगे ना फ्रेंड, देखिएगा आपका जो सब्जी तरकारी फ्रीज़ में रखने से ठंडा हो चुका था वो एकदम से गर्म हो जाएगा और आप इसको खा सकते हैं। इससे आपका एक्स्ट्रा करके गैस खर्च भी नहीं होगा और बर्तन भी जलेगा नहीं। ये देखिए गरम भाप निकल रहा है फ्रेंड, एकदम से गरम हो चुका है। अच्छे लगे आइडिया तो ज़रूर आप भी इसको ट्राई करके एक बार देखिएगा। कई बार खाना हम बनाते हैं, सीटी उठने के समय साइड से खाना निकल जाते हैं। कई बार तो सीटी भी नहीं आते हैं, इस तरीके से खाना निकल जाते हैं। गैस गंदा होते हैं, खाना भी हमारा बर्बाद हो जाते हैं। तो इसके लिए ना छोटा सा एक काम कीजिएगा। कई बार होता है खाना बनाने के समय यही प्रॉब्लम दिखाई देते हैं, उस टाइम मार्केट जाने के भी समय नहीं होते हैं। हमारे सभी के घर में इस तरीके का रबर बैंड मौजूद होते ही हैं। आप कोई भी रबर बैंड यहाँ पर ले लीजिएगा फ्रेंड। इस तरीके का कई बार प्रेशर कुकर के जो ढक्कन में रबर बैंड होते हैं वो ढीला हो जाते हैं, जिसके कारण ये प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल जो पतला वाला रबर बैंड होते हैं वही ले लिया है और रबर बैंड लेकर हम क्या करेंगे, दोनों रबर बैंड इस तरीके से लगा देंगे। मैं इमरजेंसी टाइम के लिए ये टिप्स आप लोगों को बता रही हूँ, आप भी इसको फॉलो करके देखिएगा। इस तरीके से लगाने के बाद ढक्कन में हमें रबर को अच्छे से लगाना होगा। फिर हम क्या करेंगे, रबर बैंड को ऊपर के तरफ ही रखेंगे और ढक्कन को हम अच्छे से बंद करके ले लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, इससे जो ढीला हो गया था टाइट हो जाएगा, सीटी अच्छे से आएगा, खाना निकलेगा नहीं। जब समय होगा मार्केट से ठीक करके ले आइएगा। मछली हो मीट हो, हम क्या करते हैं कई बार 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 धोते ही रहते हैं और बार बार धोने से बहुत समय लग जाते हैं। कई बार हमारे पास उतने समय नहीं होते हैं फ्रेंड। तो इसके लिए एक काम कीजिएगा, आपको बार बार धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कम समय में भी आप इसको क्लीन कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, लेना पड़ेगा नमक। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नमक लेकर अच्छे से इसको मिलाएंगे। अच्छे से मिलाने के बाद आप क्या कीजिएगा, इसको 1 से 2 बार धो लीजिएगा। तो देखिएगा आपका जो मछली है और गंदगी जो पानी है, गंदा पानी नहीं निकलेगा और मछली का जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगा, एकदम से फ्रेश हो जाएगा आपका मछली। और इससे आपका समय का बचत होगा, जल्दबाजी में आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट टिप हम देख लेते हैं। अरबी की जो सब्जी होते हैं हम सभी लोग ही खाते हैं फ्रेंड, अरबी की सब्जी। कई बार होता है क्या, हम थोड़ा सा हिस्सा काट कर खाना बनाते हैं और थोड़ा सा हिस्सा रख देते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा लेकर आए पूरे तो हम सब्जी तरकारी नहीं बनाते हैं ना। तो इसके लिए आप एक काम कीजिएगा फ्रेंड, जो कटे हुए हिस्से हैं कई बार इस तरीके से काला निशान आ जाते हैं। जब फिर से इसको हम दोबारा काटने जाए तो कुछ हिस्से काट कर हमें फेंकना पड़ते हैं। आपको काट कर फेंकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा एक काम करना पड़ेगा। हमारे घर में सभी के पास सरसों का तेल होते ही है। थोड़ा सा तेल लगाकर रखने से क्या फ़ायदा होते हैं फ्रेंड, तेल का एक लेयर बन जाते हैं। कटे हुए हिस्से जो हम रख देते हैं फ्रीज में सूखता नहीं है और काला भी नहीं होते हैं। दूसरे बार जब भी काटिंग करें हमें कुछ भी हिस्से फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ते हैं।
दाल हम सभी लोग ही खाते हैं फ्रेंड, वो मसूर दाल हो या मटर दाल, चने दाल। कई बार होता है क्या, चना अरहर के दाल या मटर के दाल हम प्रेशर में सीटी लगाते हैं, लेकिन क्या गलती हम करते हैं, प्रेशर में सीटी लगाने से इसके अंदर सारे जो बैड चीज़ है उसके अंदर ही रहते हैं, दाल के अंदर बाहर निकलते नहीं हैं, जिससे यूरिक एसिड के जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाते हैं। तो प्रेशर कुकर में अगर ना पकाए तो ज़्यादा गैस भी खर्च होगा। दाल को अच्छे से धोकर बर्तन के ऊपर रखकर गैस पर 1 से 2 मिनट के लिए उबाल पर छोड़ दीजिएगा। जब 1 से 2 मिनट दाल में उबाल आएगा, देखिएगा ऊपर ना थोड़ा सा सफ़ेद जैसा बबल्स निकलेगा, वही हमारे दालों के लिए हानिकारक होते हैं। तो उसको अगर हम चम्मच से फेंक देंगे, फिर दाल पकाएंगे, इससे यूरिक एसिड के जो मात्रा है वो नहीं बढ़ते हैं दाल खाने से। इसको फेंककर फिर आप प्रेशर कुकर में दाल को सीटी लगाकर खाइएगा, दाल खाने में भी अच्छा लगेगा। कई बार होता है क्या, मछली मीट हम बार बार धोते हैं और हमारे हाथ से बैड स्मेल आने लगता है। अगर सब्जी धोने के बाद, मछली धोने के बाद हम बार बार साबुन से हाथ धोए, हमारे जो हाथ हैं एकदम से रूखा सूखा ड्राई हो जाते हैं, रैशेस भी आने लगते हैं। तो आपको साबुन से हाथ धोने की ज़रूरत नहीं है। चाय पीने के बाद जो चाय पत्ती हम फेंक देते हैं, वही चाय पत्ती हाथों में लेकर थोड़ा सा मसल लीजिएगा और हाथ को साफ़ कीजिएगा। आपका हाथ नरम कोमल रहेगा, हाथों से सारे बैड स्मेल भी गायब हो जाएगा। रोटी हम सभी लोग ही खाते हैं। कई बार सब्जी बनाने जाए, मछली बनाने जाए, हमारा उंगली कट जाते हैं, हाथ कट जाते हैं। कटे हुए उंगली या कटे हुए हाथ से हम आटा नहीं गूंथ सकते। कई बार खून निकल जाते हैं, तो आपको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आटे में आप पीलर की मदद से इस तरीके से गोल गोल घुमाइएगा, देखिएगा आपका जो आटा है कितना बढ़िया तरीके से रोटी के लिए आप रेडी कर सकते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ और आटे को इस तरीके से देखिए गोल गोल करके घुमा रही हूँ। इससे सिर्फ कुछ मिनटों में, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आपका रोटी के लिए आटा एकदम से बिना हाथ लगाए हुए रेडी हो जाएगा। मैं इमरजेंसी टाइम के लिए ये टिप्स आप लोगों को बता रही हूँ। अगर हाथों में कोई प्रॉब्लम है तो आप इस तरीके से भी आटा गूँथ कर रोटी के लिए, पूड़ी के लिए रेडी कर सकते हैं। ये देखिए बर्तन भी हमारा ज़्यादा आटा चिपके नहीं है, क्लीन है। अच्छे लगे ट्राई करके देखिएगा। हमारे घर में इस तरीके का जो जैम, घी का डिब्बा आते हैं, कई बार डिब्बा ख़राब हो जाते हैं, ढक्कन रह जाते हैं। प्लास्टिक वाला ढक्कन हो या जो स्टील का ढक्कन होते हैं, टीन का ढक्कन होते हैं ना, उसको आप मत फेंकिएगा। उसको ना हम स्टैंड की तरह यूज़ कर सकते हैं। कई बार हमारे घर में खाने वगैरह होते हैं, हम डायरेक्ट फ्लोर पर या डायरेक्ट किसी भी जगह डाइनिंग टेबल पर रखते हैं, इससे डाइनिंग टेबल ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आप लोहे वाला बर्तन के ढक्कन लेते हैं, जैम या घी का कई बार लोहे वाला ढक्कन आते हैं, उसको ऊपर आप प्लास्टिक के ऊपर या वही ढक्कन के ऊपर आप रख सकते हैं खाना या खाने वाला रिलेटेड कोई चीज़। इससे देखिएगा आपका जगह एकदम से गंदा नहीं होगा। कई बार हम बहुत तरीके का खाना बनाते हैं, उतना स्टैंड हमारे घर पे नहीं होते हैं, तो एक्स्ट्रा स्टैंड खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप ये टिप्स ज़रूर फॉलो करके एक बार देखिएगा, तो आपको ही फ़ायदा होगा। चलिए अगला टिप्स हम देख लेते हैं। कई बार हमारे घर में सिलाई मशीन नहीं होते हैं और हम सुई धागा की मदद से सिलाई करते हैं। सुई धागा की मदद से कई बार हम सिलाई तो करते हैं, लेकिन हमारे
सुई में धागा डालने जाए तो प्रॉब्लम हो जाते हैं। हमारे सभी के घर में नेल पेंट होते हैं। आप थोड़ा सा धागा में नेल पेंट को लगा कर लीजिएगा। ये देखिए मैंने धागा को निकाल करके ले लिया है। नेल पेंट सभी के घर में होते हैं, आपको रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। नेल पेंट लगाने के तुरंत बाद ही थोड़ा सा धागे को मसल लीजिएगा। देखिएगा इससे क्या फ़ायदा होगा, धागा का जो सर है सीधा रहेगा, हिलेगा नहीं। और जब भी आप सुई में धागा डालने जाते ना हिलते हैं, जिसके कारण सुई में धागा डालने में प्रॉब्लम होते हैं। ये देखिए सीधा रहे हैं, इसलिए सेकंड भी नहीं लगे हैं, आसानी से हम धागा डाल सकते हैं। जिन लोगों को आँखों में प्रॉब्लम है, ये टिप्स ज़रूर उन लोग एक बार फॉलो करके देखिएगा तो फ़ायदा होगा। मैंने यहाँ पर 2 थाली ले लिया है। हमारे घर में इस तरीके का जो थाली होते हैं, मैंने यहाँ पर 2 बड़ा वाला थाली लिए हैं। आप भी इस तरीके से बड़ा वाला थाली में थोड़ा सा तेल लगा कर लीजिएगा। बार बार तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार तेल लगाने से ही काम बन जाएगा। फिर पूरी बनाने के लिए 3 लोई मैंने थोड़ा सा दूरी में रख दिया है। फिर हम क्या करेंगे, ऊपर से एक थाली लेकर थोड़ा सा दबाएंगे। इस तरीके से दबाने से देखिएगा बिना बेलन चकला के हम एक साथ 3 पूरी बना सकते हैं और काम भी आसान होगा। आप थोड़ा सा मैदा हो या आटा थोड़ा सा नरम करके गूँथिएगा, एकदम से परफेक्ट गोल शेप का पूरी आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया पूरी बन चुका है हमारा बिना बेलन चकला के। अच्छे लगे आइडिया तो ज़रूर ये छोटे छोटे आइडिया को आप भी एक बार ट्राई करके देख सकते हैं।